बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर को अदालत में पेश किया गया है, जहाँ पर उनका जो है वो एक रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर किया गया। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की अदालत ने इस्तदा की थी पुलिस ने। और अदालती कार्रवाई के हवाले से तो हमारे साथ फ़याज़ महमूद मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन जो पुलिस की इंटरोगेशन है वो कल अयाज़ अमीर को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद उनको जो मोबाइल फ़ोन था वो उनसे ले लिया गया, और इसके अलावा उनसे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसमें से जो उनकी कॉल्स थी जो कि आईजी को, उसके अलावा जो एसपी थे मुतलका और जो एसएचओ थे जिनको कॉल्स की गई थी, उस हवाले से वो भी देखी गई। तो अब फर्दर जो है वो अयाज़ अमीर की जो साहब का बीवी हैं उनको अभी तक पुलिस ने अरेस्ट करना है, जिसका जो वारंट है वो ले लिए गए थे। मज़ीद अदालती कार्रवाई आज की जो है वो फ़याज़ महमूद से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ खुल के सामने है इस कार्रवाई में। जी फ़याज़ साहब। जी बहुत शुक्रिया नूर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज अयाज़ अमीर को गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तार के बाद उनको पहली बार अदालत में पेश किया गया और पुलिस की जानिब से आके उनका फ़िज़िकल रिमांड इस्तदा किया गया। उनके वकील निसार एडवोकेट साहब वो पेश हुए और साथ ही उन्होंने तो सिर्फ FIR पढ़ी है, लेकिन बाकी जो सारी कार्रवाई थी वो ख़ुद बयान की अयाज़ अमीर साहब ने। तो एक दिन का उनका फ़िज़िकल रिमांड मंजूर हो गया, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि इससे पहले हम उस पर जाएँ, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो उन्होंने पूरी अदालती कार्रवाई में उन्होंने वाज़ेह के तौर पे बयान कर दी है। वो स्टेटमेंट उन्होंने इससे आगाज़ अपना ये किया कि उन्होंने कहा कि मुझे 109 में यानी कि आयानत जुर्म में इन्होंने मुलविस किया है। तो मैंने कैसे आयानत जुर्म कर दी? कहते मैं तो वो शख्स हूँ जो सबसे पहले पुलिस को आगाह कर रहा है। मैंने पुलिस को आगाह किया कि जनाब मेरे घर पे ये मामला हुआ है, आप पहुँचे वहाँ पर, और उसके बाद पुलिस को तो एड्रेस नहीं मिल रहा था। मैंने फिर इनको गाइड किया कि 2 गलियाँ घूम के तीसरी गली में चले जाएँ और वहाँ पर आप घर पहुँचें। और कहते कि जो हमारे लोगों के जो घर होते हैं बड़े आइसोलेट होते हैं, इस तरह के फार्म हाउसेस, और वहाँ पे तो हेरा फेरी हो सकती है, एविडेंस इधर उधर हो सकता है, छुपाया जा सकता है। और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे तमाम तरह एविडेंस कलेक्ट किया गया और उसको इकट्ठा करके पुलिस ने अपना जो भी रिकॉर्ड बनाना था बना लिया। कहते मेरे से इन्होंने क्या इन्वेस्टिगेट करना है? मेरा मोबाइल इनके पास है, रात भर से इनके पास मोबाइल मेरा पड़ा हुआ है और ये उसमें इन्वेस्टिगेट कर लें। अच्छा, अयाज़ अमीर साहब की एक और स्टेटमेंट सामने आई जिसमें वो ये कह रहे थे कि उन्होंने अपनी बहू से कहा, साहब का जो जिसकी डेथ हो गई है, कि तुम क्या जो शाहनवाज़ है इसके ज़हनी उससे तुम वाकिफ़ हो रवैये से। तो ये क्या आपको क्या लगता है कि ये पहले से हैप्चुअल होगा इस तरह? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी चकवाल में शादी हुई, मैंने भी बुलाया फसलाया और ले गया। कहते हैं मैं तो उसमें था ही नहीं, मेरी कोई तस्वीर मौजूद है, मेरा कोई वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है कि मैं उस शादी में था। कहते हैं हाँ, अलबत्ता मैंने बाद में ज़रूर कहा कि जब शादी हुई तो मैंने अपनी बहू से कहा कि तुम इससे किससे तुमने शादी कर ली, तुम इस लड़के को जानती भी हो, इसके ड्रग्स एडिक्ट है और न जाने क्या क्या कुछ करता है। तो उसने कहा कि ये मैं जानती हूँ। तो मैंने सवाल पूछा कि फिर तुमने शादी क्यों कर ली? तो उसने कहा ये ठीक हो जाएगा क्योंकि इसका जो दिल है वो सोने का दिल है। तो मैंने कहा फिर तो इसका सोने का दिल ढूंढने के लिए हमें कोई पावरफुल किस्म की कोई टेलीस्कोप ढूंढनी पड़ेगी, वो उसी से देखा जा सकता है। तो वो जो लड़की है वो ज़िंदगी जीना चाहती थी, उसने इस जानते हुए भी ये सब कुछ कि ये बंदा क्या करता है, और उसके बाद उसने इससे शादी कर ली। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को, जो वाइफ का वर्ड सॉरी नहीं यूज़ किया, उन्होंने कहा लड़के की माँ को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये लड़का भागने ना पाए। जब ये वाक़या हो चुका था तो मैंने उसे कहा कि घर पे कोई सर्वेंट्स वगैरह होंगे और तुम चुप करके उनको कहो, और घर में रस्सियाँ भी होंगी, इसको बांध दो कहीं भाग ना जाए। तो कहते हमने तो कोई हेरा फेरी नहीं की, अगर हेरा फेरी करते तो इनके पुलिस के पसीने छूट जाते, ये इधर उधर भाग रहे होते। तो वो उन्होंने सारा बताया। उन्होंने कहा फिर पुलिस ने यहाँ पर इंटरवीन किया। उन्होंने कहा कि जी हमने इनके जो 2 चचा हैं लड़की के, उनकी स्टेटमेंट पे इनको 109 पे बनाया है क्योंकि इनका ये मुलविस हैं। इन्होंने बुलाया फिसलाया, 22 सितंबर को लड़की को पाकिस्तान बुलाया और फिर पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि वो लड़की वापस आई हुई है, और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया। इनका पूरा हाथ बनता है। वो कहते हैं कि मेरा हाथ कैसे बनता है, मैंने जब कोई गलत काम किया ही नहीं, अगर किया होता तो मैं भाग जाता। अच्छा देखें जी, जो इस बच्ची के जो पेरेंट्स थे, क्योंकि वो भी बाहर हैं, तो पुलिस ज़राए के मुताबिक मंडे वाले दिन जो है उन्होंने पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट लेनी है कनाडा से, और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके बाद जो तदफीन का अमल आगे बढ़ाया जाएगा। तो फ़याज़ साहब लास्टली मुझे ये बताएँ कि आप अयाज़ अमीर साहब का तो एक दिन का रिमांड ले लिया है, उसके बाद आजकल में उनकी मिसेस साहब को भी अरेस्ट कर लेंगे इंटरोगेशन के लिए, तो आगे किस तरह बढ़ता हुआ केस देख रहे हैं? क्योंकि अब जो लवाहिकीन हैं वो भी सामने आ रहे हैं।
बिल्कुल, अब लवाहिकीन आ रहे हैं तो ज़ाहिर है केस मजबूत होगा। आपको पता है 302 लगी हुई है तज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा, और ज़ाहिर है इसमें कल अयाज़ अमीर साहब की हद तक तो मुझे लगता है कि उनका जो जुडिशल रिमांड हो जाएगा और उसके बाद वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन वो अदालत का इख्तियार है कि वो बेल देती है या नहीं देती, क्योंकि 302 का मुकदमा है। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी हद तक शायद बेल हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस उस तरह मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसमें वजह क्या है? इसमें सिंपल सी एक वजह है, और वजह यह है कि उनकी कॉल्स रिकॉर्ड तो होगा जिसमें वो पुलिस को आगाह कर रहे हैं। उसमें बेटे की जो 2 कॉल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। वो देखना होगा कि वो जब कॉल मिलती है उस कॉल के बाद आईजी को या पुलिस को या एसपी जो रूरल हैं उनको ये कितने देर में कॉल कर रहे हैं, ये बड़ा इनका एक होगा। और अगर जैसे ही इनको कॉल आई बेटे की तरफ से, दस्ती कॉल बैक कर दी पुलिस को, तो फिर मेरे ख्याल में पुलिस का जो केस है यहाँ पर वीक हो जाएगा। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की फयाज साहब ने कि बिल्कुल कि जब अयाज़ अमीर साहब को बताया उनके बेटे ने और सुना पुलिस के सामने उन्होंने बयान दिया कि जी उन्होंने व्हाट्सएप की पिक्चर्स डेड बॉडी की, तो उसके कितनी देर के बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो भी डिटरमिन होना बाकी हैं। तो अब आगे फर्दर देखते हैं कि ये केस जो है वो किस तरह बढ़ता है और इसमें क्या इंक्वायरी में मज़ीद सामने क्या आता है। अब तक की जो चीज़ें हैं उसमें तो खुल के ये सामने आ चुका है कि आखिर इसकी वजूहात क्या थी और क्यों ये सारा वाक़या हुआ। और बज़ाहिर जो वकला जो अदालत में और जो तफ्तीश में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो शाहनवाज़ है वो ड्रग्स का एडिक्टिव था, ड्रग्स यूज़ करता था, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसको उस खातून की आप मोहब्बत देखें जिसको उसने कत्ल कर दिया, कि वो कह रही है कि उसका सोने का दिल है, तो उसके जिसके ऊपर उसके बाप को, शाहनवाज़ के बाप को कहना पड़ रहा है कि उसके लिए हमें जो है कोई टेलीस्कोप मशीन से देखना पड़ेगा कि उसका वो सोने वाला दिल कहाँ पर है। बहरहाल आगे फर्दर देखते हैं और हमें उम्मीद यही है कि आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ के जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।